हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं। तो हार्ड लिंक कुछ नहीं है, इसको कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रिप्लिका कॉपी होती है आपकी ओरिजिनल फाइल की। और सॉफ्ट लिंक क्या होता है? सॉफ्ट लिंक होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये होता है शॉर्टकट ओरिजिनल फाइल का। जैसे आपका विंडोज में होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशंस को शॉर्टकट के थ्रू खोल सकते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे बनी हुई है या आपके स्टार्ट मेन्यू में बनी हुई है। इसी तरह लाइनक्स में भी हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक होते हैं। क्रिएट करने का तरीका क्या है, देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मेरी ओरिजिनल फाइल है, मैं इसको डाल रहा हूँ ऐसे lnoriginal.txt और इसको मैं नाम दे रहा हूँ hardlink.txt। तो ये मैं हार्ड लिंक बना रहा हूँ आपका, इसलिए मैंने ये नाम दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ओरिजिनल फाइल तो थी नहीं, तो इसलिए उसका हार्ड लिंक नहीं बन सकता। तो पहले क्रिएट करते हैं फाइल। चलिए अब इसमें कुछ डेटा डालते हैं। कलर इको हेलो वर्ल्ड। अब मैं डेटा डाल रहा हूँ इस ओरिजिनल फाइल के अंदर। डेटा डल गया। अब मैं फिर से इसका हार्ड लिंक क्रिएट करता हूँ। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये फाइल मैंने नई जनरेट की है, ये पुरानी थी। जरा आप देखते हैं कि क्या इसका डेटा इसमें आया, इसकी कॉपी बनी। ये हेलो वर्ल्ड हो गया। इसको कट करेंगे तो देखिए वो सेम डेटा इसके अंदर भी आ गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ड लिंक में एक तो ये चीज होती है कि इनके आई नोड नंबर हमेशा सेम होते हैं। और आई नोड नंबर कैसे दिखते हैं? ls-i करोगे तो मैं दोनों फाइलों का नाम दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं इनका आई नोड नंबर सेम। देख लीजिए, इसका भी 317, इसका भी 317। आई नोड कुछ नहीं है, बस एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक आपका पॉइंटर हो गया जो आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन रखता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके अंदर डेटा क्या है, मेटा डेटा क्या है। बस इतना समझ लीजिए। और उसको देखते ऐसे हैं ls-i कमांड से। तो हार्ड लिंक में आपके आई नोड नंबर हमेशा सेम रहेंगे। एक और चीज है कि आपका हार्ड लिंक डायरेक्टरीज का कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आप किसी डायरेक्टरी को बनाने जाएंगे, सोचिए मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir ओरिजिनल, मैं org से बनाता हूँ। मैं इसको पढ़ता हूँ to org को हार्ड org कर देता हूँ। तो देख लीजिए ये कह रहा है कि हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरीज। तो लाइनक्स में हार्ड लिंक अलाउ नहीं होता डायरेक्टरीज के लिए। और ये क्यों अलाउड नहीं होता, इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है। अगर ये इसको अलाउ कर देता और अगर आप इस डायरेक्टरी में जंप करते और फिर उसके बाद हार्ड लिंक वाली इस डायरेक्टरी में जंप करते तो आपका इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता, फिर आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाते तक। इसलिए और ये फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी को भी ये कह सकते हैं कि करप्ट कर देता, इसलिए आपका हार्ड लिंक क्रिएट नहीं किया जा सकता डायरेक्टरीज का। अब चलिए मैं कुछ डेटा और डाल के देखता हूँ ओरिजिनल फाइल के अंदर। मैं डाल रहा हूँ हाय दिस इज लाइनक्स। मैं इस डेटा को अब ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर डाल दूँ। अब हम कैट करेंगे, कैट करके चेक करेंगे तो ये दो आ गई हैं फाइलें। अब देखते हैं क्या ये डेटा उधर सिंक हुआ या नहीं हुआ। हार्ड लिंक वाली जो हमने फाइल बनाई थी उधर सिंक हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए इधर भी ये सिंक हो गया है। जो डेटा आपने यहाँ डाला ये ऑटोमेटिक इधर भी आ गया। तो आपकी ये ओरिजिनल फाइल की ही रिप्लिका बनी हुई है। जो आप यहाँ अपडेट करेंगे वो इधर अपडेट होगा, जो आप इधर इस फाइल में अपडेट करेंगे वो इस फाइल में अपडेट होगा। चलिए अब हम इस दूसरी फाइल में अपडेट करके देखते हैं। मैं ऐसे डाल देता हूँ कि आई एम गुड, और अब की बार मैं हार्ड लिंक वाली फाइल को अपडेट कर रहा हूँ, ओरिजिनल फाइल को नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या हार्ड लिंक वाला सेम कॉपी इस आपकी दूसरी वाली जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें क्रिएट होती है नहीं। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। कोई 3 लाइन्स आपकी आ गई। हम जरा दूसरी फाइल को चेक करते हैं, original.txt को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने तो आई एम गुड इधर डाला था, लेकिन ये इधर भी आ गया। तो इस तरीके से हार्ड लिंक आपका हेल्प कर सकता है एग्जैक्ट रिप्लिका बनाने में। अब जरा मैं इसमें से एक फाइल को डिलीट मार देता हूँ। मान लीजिए जो ओरिजिनल फाइल थी मैं उसको डिलीट मार रहा हूँ, rm-f करके ओरिजिनल फाइल को मैं डिलीट मार दिया। तो क्या अब ये फाइल काम करेगी दूसरी वाली हार्ड लिंक वाली? आपके पास डेटा फिर भी सेव रह जाएगा। ये देखिए ये फाइल अभी भी है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हार्ड लिंक में ये फायदा होता है कि अगर आप एक फाइल को डिलीट भी मार दें तो दूसरी फाइल आपकी बैकअप में रेडी है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अब देखो मैंने फाइल तो डिलीट मार दी। अगर अब मैं दोबारा उस फाइल को लेके आता हूँ, जरा उस फाइल को दोबारा क्रिएट करते हैं। देखिए मैं ऐसे बैक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि फिर से हार्ड लिंक बने। तो ये कह रहा है कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करते ये वाली। तो हम इस फाइल को फिर से बनाते हैं। तो क्या ये फिर से हार्ड लिंक बन जाएगा? देखिए अब फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ हार्ड लिंक बनाए हम इसका। अब ये हार्ड लिंक क्यों नहीं बना इसका? इसने बोल दिया कि फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक, ये फाइल एग्जिस्ट करती है। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि पहले जो आई नोड नंबर था वो इस फाइल का अलग था। और हार्ड लिंक में यही कंसेप्ट है कि आई नोड हमेशा सेम होते हैं हार्ड लिंक के अंदर। अब इसका आई नोड 18 है, इसका 17 है। तो जब आई नोड अलग हो गया तो
तो ये इसका हार्ड लिंक नहीं बना सकता। तो जरा आप इसको उल्टा करके देखते हैं कि मैं हार्ड लिंक बनाना चाह रहा हूँ। अब सोर्स मुझे ये चाहिए क्योंकि मैं इससे वापस से कॉपी करवाना चाह रहा हूँ। एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैं बैकअप से आपकी फाइल को रिकवर कर रहा हूँ। तो मैंने एलन हार्ड लिंक पहले दिया, इस बार मैंने इसको इस बार सोर्स बनाया, पहले ये डेस्टिनेशन था, ओरिजिनल फाइल आपकी नहीं है। तो क्या अब ये बनाने देगा? तो आप देखिए ये नहीं बनाने देगा, ये कहेगा फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल एग्जिस्ट करती है प्लस इसका आइनोड नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये इस फाइल को बनाने नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मारो डिलीट, यहाँ से कॉपी करना, इस फाइल को मारना डिलीट, ये हमने डिलीट कर दिया। अब फिर से वो कमांड चलाओ। अब क्यों बन जाएगी ये फाइल? अब इसलिए बन जाएगी क्योंकि आप में सोर्स फाइल आपकी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है, और डेस्टिनेशन फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं फिर से उसी नाम से जिस नाम को आपने डिलीट किया था। तो अब ये फाइल बन गई। अब इनके आइनोड आप देखना दोबारा से दोनों के, अब पता चलेगी क्या आइनोड सेम है या नहीं। अब देखिए अब आइनोड सेम है दोनों का, 317 ये पहले जबकि 318 था क्योंकि हमने पहले फाइल क्रिएट की थी। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब करके दिखाया कि एक हार्ड लिंक में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं और उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट हो जाए तो रिकवर कैसे करते हैं। और अब अगर आंखों से आप देखें तो आप वैसे ये नहीं बता सकते कि ये फाइलें आपस में हार्ड लिंक हुई पड़ी हैं। अगर मैं ls-lrth करता हूँ इन दोनों फाइलों को, तो आप इनको ये देख के ये नहीं बता सकते कि ये आपस में हार्ड लिंक है। हालांकि साइज सेम है, इससे थोड़ा आपको अंदाजा जरूर लग सकता है कि हार्ड लिंक का साइज सेम होता है। जो आपने फाइल क्रिएट की और जिसका आपने हार्ड लिंक बनाया, उनका साइज हमेशा आपको सेम मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आप ये देख के इससे ये नहीं बता पाएंगे कि ये आपकी ये हार्ड लिंक बनी हुई है। हार्ड लिंक अगर हैं तो इनको पता लगाने का एक तरीका ये है कि आप फाइंड कमांड से रूट के अंदर सर्च मारें और आप -inum लिखेंगे। inum मीन्स आई नंबर, आइनोड नंबर अगर किसी फाइल के सेम आ रहे हैं मतलब वो आपस में हार्ड लिंक हुई हो रखी है। तो अब जरा इससे सर्च मारते हैं तो देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए इसने दो फाइलें निकाल दी, हार्ड लिंक और ओरिजिनल। तो इससे मैं अंदाजा लग गया कि ये फाइलें आपस में हार्ड लिंक हैं। अदरवाइज हम इसके बारे में कभी बता ही नहीं पाते कि ये आपस में फाइलें हार्ड लिंक हुई पड़ी है। इनका क्या मतलब है, ये आपका लिखा हुआ 2, ये लिखा हुआ 2। मैं जरा एक फाइल और बना के दिखाता हूँ आपको, टच करके माई फाइल। अब इसको ls-lrth करते हैं। मैं तीनों फाइलों को ls-lrth करता हूँ। आपकी ये रही ओरिजिनल, ये रही आपकी हार्ड लिंक वाली फाइल। तीनों फाइलों को जब आपने ls-lrth किया, अब कैसे बताएंगे आप कि ये हार्ड लिंक है या सॉफ्ट लिंक बना हुआ है? तो पहले आप ये देखिए कि जब मैंने ये फाइल क्रिएट की तो इसके आगे 1 लिखा आ रहा है, मीन्स ये आपस में लिंक, इसका एक लिंक है, इसका एक लिंक है और इसके 2 लिंक हैं। हमें ls-lrth से पहले पता चला कि इसका वही एक लिंक है, मीन्स ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक से, ये इंडिपेंडेंट फाइल है। लेकिन यहाँ आ रहा है लिखा हुआ 2, मीन्स ये इंडिपेंडेंट फाइल थी लेकिन बाद में इसका लिंक क्रिएट किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ 2 लिखा आ रहा है। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है? आप इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, स्टैट कमांड से चेक करके देखेंगे। स्टैट कमांड में आपने चेक किया, आइनोड डिफरेंट है, ये कह रहा है लिंक आपका 1 है। इसी तरह आप जरा हार्ड लिंक वाली फाइल को देखते हैं, इसको भी स्टैट करते हैं। स्टैट कमांड में देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में। तो वो कह रहा है ये फाइल है, इसका साइज इतना है, ये डिवाइस में यहाँ जाके सेव हो रखी है, 8 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, इसका आइनोड नंबर ये है और इसके 2 लिंक हैं। अब यहाँ से भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि लिंक 2 हैं, बट ये लिंक है किधर? तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें आइनोड से फाइंड आउट करना होता है। तो जब आप फाइंड रूट करेंगे -inum, तभी आप उस लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपस में किधर लिंक हैं। अदरवाइज आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ऐसे देख के। हार्ड लिंक को फाइंड आउट करने का तरीका ये है। चलिए हार्ड लिंक समझ लिया, अब हम सॉफ्ट लिंक समझते हैं। तो देखिए आपकी ये 2 फाइलें हैं, etc Red Hat Release और आपकी एक हो गई etc System Release। ये 2 फाइलें हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये कुछ 2 फाइलें हैं। इन दोनों फाइलों का जरा आउटपुट चेक करते हैं। ये आउटपुट हो गया, ये सेम आउटपुट दे रही है, और इसको चेक करते हैं तो ये भी सेम आउटपुट दे रही है। दोनों में आउटपुट तो सेम है, बट क्या ये हार्ड लिंक है या सॉफ्ट लिंक है आपस में? तो फिर कैसे पता करो? चलिए ls-i करके देखते हैं कि क्या इनके आइनोड नंबर सेम है। अगर आइनोड नंबर सेम है तो ये हार्ड लिंक है। अब देखिए यहाँ आइनोड नंबर डिफरेंट है, इधर 23 है, इधर 24 है। इसी से हमें अंदाजा लग गया कि ये हार्ड लिंक नहीं है, ये आपस में सॉफ्ट लिंक हुई पड़ी है क्योंकि दोनों आउटपुट सेम दे रही है। दूसरा तरीका ये है पहचानने का कि ये एरो वाला साइन एक बना आता है, तो ये आपको कह रहा है कि जो आपकी फाइल है ओरिजिनल फाइल
रेड हैट रिलीज है। और ये वाली फाइल आपकी कलर में देख लीजिए, कलर डिफरेंस भी है और ये आपकी ओरिजिनल फाइल का एकदम प्लेन कलर है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल होती है उसके आगे ऐसे डैश बनाता है, मींस ये इंडिपेंडेंट ओरिजिनल फाइल है। और जो आपकी सॉफ्ट लिंक बना हुआ होता है उसके आगे आपको एल लिखा मिलता है। एल मींस ये लिंक है। जैसे हाइफन माने होता है फाइल, डी माने डायरेक्टरी, ऐसे ही एल माने होता है लिंक। तो ये फाइल आपकी सॉफ्ट लिंक हुई पड़ी है। अगला आप ये देख सकते हैं कि इनके ये जो बने हुए हैं ये आपके इतने सारे लिंक बैकग्राउंड में है, नीचे कहीं ना कहीं बैकएंड में ओएस से अटैच हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि ये सॉफ्ट लिंक है। अब जैसे अगर मैं चाहूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ यूजर ऐड यूजर 1, कमांड चल गई। अब मैं करता हूँ ऐड यूजर 1। अब ये कह रहा है यूजर 1 तो एग्जिस्ट है, चलो यूजर 2 बनाते हैं। अब देखिए ऐड यूजर भी चल गई, यूजर ऐड भी चल गई। तो मीन्स इससे ये क्या पता चल रहा है, विच यूजर ऐड एंड विच ऐड यूजर। आपको यहाँ से इनकी लोकेशन पता चल गई। अब जरा इनको ls-lrth करके देखते हैं दोनों कमांड को। तो देख लीजिए आपको ये पता चला कि इसके आगे डैश लगा हुआ है, ये ओरिजिनल फाइल है, मींस यूजर ऐड आपकी ओरिजिनल कमांड है। और ये सॉफ्ट लिंक बना हुआ है ऐड यूजर से। ऐड यूजर आपका सॉफ्ट लिंक बना हुआ है, इसके आगे एल भी लिखा हुआ है। तो इससे भी डिफाइन हो जाता है कि सॉफ्ट लिंक बना हुआ है। चलिए अब हम खुद का क्रिएट करके देखते हैं सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्ट लिंक आपको बता दिए फाइल का भी बनता है, डायरेक्टरी का भी बनता है। हम फाइल बेस पे करने जा रहे हैं, डायरेक्टरी वाला अभी नहीं कर रहे, पहले फाइल बेस वाला देखते हैं। क्योंकि हमने जो अभी हार्ड लिंक बनाया वो फाइल का बनाया, डायरेक्टरी का उसका बनता नहीं है। तो कुछ नहीं करना, ln स्पेस पहले चलिए आप एक ऐसे डायरेक्टरी बना लेना mkdir। मैं कर देता हूँ लो इसको रेड हैट, एक मैं बना देता हूँ mkdir linux। ठीक है, अब मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ रेड हैट के अंदर। मान लीजिए abc फाइल क्रिएट कर दी मैंने इसके अंदर, रेड हैट की स्पेलिंग गलत है। ये फाइल क्रिएट हो गई। अभी हम जब चेक करते हैं तो आपकी रेड हैट के अंदर हो गई ये फाइल abc। लाइनेक्स के अंदर आप चेक करोगे अभी कुछ नहीं है, ये लाइनेक्स के अंदर हमने चेक कर लिया, 0 फाइल है, मीन्स उसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं बनी है। अब जब हम इसका सॉफ्ट लिंक बनाते हैं, सॉफ्ट लिंक में आपको -s ऑप्शन यूज करना होगा ताकि वो सॉफ्ट लिंक उसका क्रिएट करे। तो मैं ये कर रहा हूँ रेड हैट abc किसका, मीन्स सोर्स हमारा ये रहेगा कि हम इसका सॉफ्ट लिंक किधर बनाने जा रहे हैं, लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ये क्रिएट कर दी। अब जरा देखते हैं कि लाइनेक्स के अंदर कुछ आया है। तो लाइनेक्स के अंदर आपकी फाइल आ गई abc वापस से। अब अगर मैं रेड हैट के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ echo hello करता हूँ, echo hello abc, तो कैट करते हैं abc को, तो ये आपका हेलो आया हुआ है। हम रेड हैट के अंदर बैठे हुए हैं। अब जरा देखते हैं कि जो लाइनेक्स के अंदर abc है तो उसमें ये डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिक डेटा अपडेट हो गया है। तो हमें ये पता चला कि ये भी रेप्लिका बनाती है, बट ये शॉर्टकट है। अब इसको अनलिंक कैसे करें। अब ये तो लिंक हो गया, अनलिंक करने के लिए आपको अनलिंक कमांड चलानी है। मैं अनलिंक करना चाह रहा हूँ, रेड हैट abc को करना होगा। इसमें ओरिजिनल फाइल का नाम देना होता है अनलिंक करने के, इसका नाम नहीं देना होता। जो आपका शॉर्टकट बना हुआ उसको नहीं देते, ओरिजिनल फाइल को देते हैं। आपने अनलिंक कर दिया। अब देखते हैं अनलिंक करने के बाद क्या ये फाइल आपको दिखेगी लाइनेक्स के अंदर। ये कह रहा है कि फाइल तो है बट आपने अनलिंक कर दिया, इसलिए आपके अब ये रेड हो गया है। पहले ये देखिए कलर ब्लू था, ये रेड हो गया। तो ये आपको एक साइन दे रहा है कि इसका लिंक हटा दिया गया है, पूरी तरह डिलीट हो गया। अब देखते हैं क्या अब दिखता है। अब कुछ नहीं है इसके अंदर। और अब आप दोबारा से जब क्रिएट करने जाएंगे तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा और फिर से वो आपको ऐसे दिखाने लगेगी। डेटा देखते हैं, कैट abc है, कैट लाइनेक्स abc का मैन। ये फाइल इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रेड हैट के अंदर ही फाइल नहीं है, तो वो कहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पहले टच abc करना पड़ेगी और लाइनेक्स में से पहले हमें सारा हटाना पड़ेगा। ये हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या ये फाइल है, यहाँ कोई फाइल नहीं है। हम जरा क्रिएट करके देखेंगे क्या अब लिंक बना है। तो अब ये फिर से लिंक बन चुका है। तो इससे हमें क्या सबक मिला, इससे हमें सबक मिला अनलिंक करते हैं हमेशा इस फाइल को। अगर आप गलती से अब इस abc फाइल को डिलीट मार देते हैं, मान लीजिए मैं जाता हूँ लाइनेक्स के अंदर, cd लाइनेक्स, अभी मैं रेड हैट में हूँ, अब मैं लाइनेक्स में आ लूँ। अब यहाँ आपको फाइल दिख रही होगी abc। अब जरा मैं इस फाइल को डिलीट मार देता हूँ तो क्या ओरिजिनल फाइल एग्जिस्ट करेगी, वो चेक करते हैं। मैंने ये फाइल डिलीट मार दी और यहाँ आपको ls-lrth करके दिखाना 0 है। मैं फिर से रेड हैट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ देखते हैं क्या ओरिजिनल फाइल एग्जिस्ट करती है। तो ये फाइल अभी भी एग्जिस्ट करती है।
मीन्स अगर हम लिंक को डिलीट मार रहे हैं तो ओरिजिनल फाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अब हम फिर से लिंक करते हैं इसको। अब मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। ये फिर से लिंक हो गई। अब मैं फिर से लाइनक्स में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। अब ये फिर से लिंक हो चुकी है। अब इसकी जगह अगर आप ये करें, पहले हम इसमें डेटा डाल लेते हैं। थोड़ा सा रेडिट के अंदर जाके डेटा डालिए की इको हेलो एबीसी, तो देखते हैं कि लाइनक्स के अंदर एबीसी बनी और उसमें डेटा आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिंक को डिलीट ना मार के ओरिजिनल फाइल को डिलीट मार देता हूँ। तो क्या अब ये लिंक बचेगा? अब जरा चेक करते हैं लाइन्स। तो सेम वही कंडीशन ये आ गई आपके सामने कि आपने लिंक डिलीट कर दिया है, इसलिए ये रेड हो गया है। मीन्स लिंक ब्रोक हो चुका है, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई है, इसलिए ये लिंक ब्रोकन है। जबकि आपको पता है हार्ड लिंक में जब आप कोई भी फाइल डिलीट मार रहे थे तब भी आपके पास डेटा अवेलेबल था। सॉफ्ट लिंक में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट लिंक में अगर आपने लिंक को डिलीट मार दिया तो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा उस लिंक को दोबारा से, और अगर आपने ओरिजिनल फाइल को ही डिलीट मार दिया तो वो लिंक ब्रोक हो जाएगा, वो फिर काम नहीं करेगा। सॉफ्ट लिंक इस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।